प्रदेश में 2023 में आगामी विधानसभा चुनाव होना है और चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मियां काफ़ी तेज़ हो गई हैं। चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो या और कोई दल, सभी अपनी चुनावी गणित को अभी से लगाने लगे हैं। लेकिन इन सब के बीच जनता का मूड बहुत महत्वपूर्ण है। हम आज जानने की कोशिश करते हैं कि टोंक की जनता का मूड क्या है। हम इसके लिए आए हैं कोर्ट परिसर के अंदर और वहाँ हम लोगों से बात करेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं प्रदेश सरकार के बारे में, आने वाले चुनाव के बारे में। देखिए, प्रदेश में अब चुनाव होने हैं जी 2023 के अंदर जी। जनता का मूड क्या है, आगे जनता क्या सोच रही है चुनाव को लेकर, जिस तरह के हालात है उसमें? देखिए, जिस तरह से अभी फिलहाल कुछ वक्त से राजनीति की जो उठापटक चल रही है, उससे कहीं ना कहीं जो जनता है उसको एक अस्थायी मामलों की रुझान नज़र आ रहे हैं कि इसकी वजह से कहीं ना कहीं जनता का नुकसान हो सकता है। किसी भी चीज़ को हम परमानेंट देखते हैं तो उसका विकास में और हर चीज़ में प्रगति में आगे देखते हैं, लेकिन अगर वो ऐसा लगता है कि यार ये टेम्परेरी मामला है, इसमें आगे कुछ भी मामला हो सकता है अस्थायी रूप से, तो उसका नुकसान जनता को होता है। तो पिछली राजनीतिक उठाक पटक से जनता को ये नुकसान लग रहा है कि अगर कुछ मामला हो गया और कोई सरकार ऊपर नीचे आती है तो ये जो डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं ये रुक सकते हैं। तो इस तरह की बीच में नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई सा भी दल हो। तो देखिए, ये था कि बीच के असमंजस की स्थिति ना हो, जनता ये चाहती है। और अभी हम फिर बात करते हैं। देखिए, क्या सोच रही है प्रदेश की जनता, क्या आपका मूड कहता है? आम जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, महंगाई की दर जो बढ़ रही है उसमें कमी हो, आम उपभोक्ता के जो आवश्यकताएं की चीज़ें हैं वो सुलभ हो जाएं, यही वोट की बात होगी आगामी चुनाव में। देखिए, राज्य सरकार को काम करने के लिए हम कहें तो समय कोरोना की वजह से बहुत कम मिल पाया है और सरकार अपना काम कर भी रही है, लेकिन उसके बीच में जनता के अंदर कहीं ना कहीं पशोपेश की स्थिति है। तो आखिर आप क्या सोचते हैं कि राजस्थान बदलाव करने के लिए हमेशा तैयार तत्पर रहा है। बदलाव की पोजीशन नज़र आती है, सरकार का कोई विकास का मापदंड नज़र नहीं आता। पिछले कई सालों में अपराध का मापदंड बढ़ा है, नारकोटिक्स ड्रग्स को लेकर राजस्थान की स्थिति ये बन गई कि राजस्थान को उड़ता राजस्थान कहा जाने लगा है। इन सब चीज़ों पर सरकार को काम करना था, जो सरकार ने काम नहीं किया है। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार बदलेगी और बदलाव की पोजीशन नज़र आती है। देखिए, बदलाव की स्थिति की लोग लेके बात कर रहे हैं और क्योंकि सरकार के अंदर खुद में असमंजस की स्थिति है, कांग्रेस के अंदर कि किस तरह का आगे ऊँट किस करवट बैठेगा, क्या मुख्यमंत्री के पद में बदलाव होगा नहीं, उसको लेके भी लोगों के मन में संशय है। तो क्या सोचते हैं आखिर आप इस बात पर? मेरा मानना यह है कि जनता जो चुनाव में वोट देती है वो ये सोच कर देती है कि 5 साल तक स्थिर सरकार रहे, लेकिन जैसा राजस्थान सरकार में पिछले कुछ समय में देखने को मिला है, पूरे इस कार्यकाल में कि बार बार कभी ऐसा लगता है कि ये सरकार गई, दूसरी सरकार बनने वाली है, तो एक अस्थिरता पूरे समय में बनी रही है। और क्राइम के मामले में, आज रेप के मामले में राजस्थान इंडिया में नंबर 1 पर चल रहा है। तो मुझे लगता है कि जनता का मूड इस सरकार को वापस लाने का नहीं है, बिल्कुल बदलाव ज़रूर होगा। देखिए कि ये कह रहे हैं कि सरकार में बदलाव होगा, लेकिन सबके अपने अपने मत हैं। देखिए, हम ये कहना चाहेंगे कि भाजपा और कांग्रेस अगले चुनाव के अंदर प्रमुख पार्टियां होंगी, कुछ और दल भी आ सकते हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि आखिर स्थिरता के लिए कौन सा दल महत्वपूर्ण रहेगा? मेरे हिसाब से तो चेंजेस जरूरी है, तो वापस बीजेपी का ही लग रहा है, क्योंकि इस साल में हमारे साथी अधिवक्ता ने बताया कि क्राइम का आज देखिए, जैसे उड़ता पंजाब का नाम चलता था, आज उड़ता राजस्थान हो रहा है। स्मैक, अनलीगल काम इतने ज़्यादा है, कोई क्राइम पे कंट्रोल नहीं, पुलिस का कोई वो नहीं। सरकार अगर चाहे तो ये सब पे रोक सकती है, लेकिन नाकाम रही इस बार। तो मुझे नहीं लगता कि जनता इस सरकार का सहयोग करेगी। नेक्स्ट चेंजेस संभव है, फाइनल। देखिए, जब भी कोई सरकार बनती है तो उसके लिए विकास अहम मुद्दा रहता है कि आखिर विकास कितना हुआ, चाहे वो प्रदेश में हो, चाहे अपना शहर हो, चाहे अपना ज़िला हो। तो उसको लेके भी हम लोगों से जानना चाहेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं विकास को लेकर। विकास को लेकर सरकार से यही है कि ये जो पॉलिटिकल चल रही है, तो उसको क्या, कांग्रेस सरकार को एकजुट होकर काम करना चाहिए। और मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर ये एकजुट होकर काम करेगी तो सरकार वापस रिपीट होगी, ये कन्फर्म है। देखिए, लोगों का मानना है कि कांग्रेस सरकार जिस तरह से काम कर रही है और यदि वो और अच्छे तरीके से काम करे, एकजुट होकर काम करे, तो ये सरकार रिपीट हो सकती है। लेकिन सबके अपनी अपनी बातें हैं।
कि कौन किसको चाहता है, कौन किसको नहीं चाहता है, लेकिन विकास का मुद्दा इन सब के बीच अहम है कि जनता को इन 4 साल में क्या मिला और जनता आगामी 1 साल में सरकार से क्या उम्मीद करती है। देखिए, देश में एक पहला राज्य है अपना राजस्थान, जहाँ पे चिरंजीवी योजना को लॉन्च किया। पहले हर गरीब को इलाज कराने से पहले ये सोचना पड़ता था कि मैं कर्जा लेके इसका इलाज कैसे कराऊंगा, लेकिन वर्तमान माननीय अशोक जी गहलोत ने जो व्यवस्था करी है इलाज को लेके, जांचों को लेके, दवाइयों को लेके और 10 लाख तक के बीमे को लेके जो व्यवस्था करी है, एक सकारात्मक पहल है और जनता के अंदर इसका अच्छा मैसेज है। इसके अतिरिक्त देश का पहला ऐसा एक राज्य है जहाँ पे शांति अहिंसा विभाग बनाया गया अतिरिक्त, इसके अंदर देश के अंदर सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे। जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर जो दौर चल रहा है कम्युनलिज्म को लेकर, जिस तरीके से सामाजिक सद्भाव टूट रहा है लोगों के बीच के अंदर, लोगों में डर है, भय, तो देश का पहला एक ऐसा राजस्थान राज्य जहाँ पर शांति अहिंसा विभाग माननीय अशोक जी गहलोत ने बनाया। और इस दिशा के अंदर जो हमारे महापुरुष हैं जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, उस आज़ादी के उपरांत आज जो हम खुली सांस में जो हवा में सांस ले रहे हैं, उन आज़ाद स्वतंत्रता सेनानियों और उन महापुरुषों को याद करने के लिए और उनकी विचारधाराओं को आगे बढ़ाने के लिए देश का पहला ऐसा राज्य जहाँ शांति अहिंसा विभाग बनाया और समस्त हमारे राजस्थान के अंदर सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे। ऐसी सोच हमारे माननीय अशोक जी गहलोत की कि उनका सरकार की योजना का लाभ अंतिम छोर पर बैठे वाले व्यक्ति को मिले, और इसके लिए उन्होंने युवाओं के लिए, अपने छात्रों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, सभी के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, सभी समाजों को ऐसी ऐसी योजनाएं दिए तो उन तक उसको योजनाओं का लाभ पहुंचे। देखिए, अब चुनाव के अंदर सिर्फ 1 वर्ष का समय बाकी है और दोनों प्रमुख दल और कोई तीसरा दल भी आमने सामने होंगे, तो इस 1 साल के अंदर आप जो सरकार अभी है उससे क्या उम्मीद कर रहे हैं कि वो किस तरह का काम करे जनता के लिए? सरकार अब तक वैसे जिस स्थिति में थी फिर भी बेहतर काम किए हैं, और जो गहलोत साहब है उन्होंने एक अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था देख करके जनता के हित के जो कार्य किए हैं वो प्रशंसनीय है। और मुझे लगता है कि सरकार वापस रिपीट होगी, क्योंकि ग्रामीण ओलंपिक चाहे खेलों में ले लो, चाहे चिकित्सा में ले लो, चाहे अन्य कोई विकास है, सब चीज़ों को देखते हुए उनका जो कदम है और उनके जो प्रयास है वो काफ़ी सार्थक जनता तक पहुंच रहे हैं। और आने वाले समय में वापस सरकार की संभावना है कि कांग्रेस वापस रिपीट होगी। बीजेपी की जो कार्यशैलियाँ हैं, जो इनके वर्क सामने आ रहे हैं, उससे आम नागरिक में थोड़ा सा एक विश्वास पैदा हो गया है। उसको देख के लगता है कि इन फ्यूचर में जनता का झुकाव बीजेपी की नीतियों के साथ रहेगा और बीजेपी अच्छा कमांड भी करेगी और लीड भी करेगी। देखिए, एक महत्वपूर्ण मुद्दा प्रदेश में चल रहा है, वो है ख़ासतौर से सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के बीच के अंदर मुख्यमंत्री पद को लेके जो एक लड़ाई चल रही है, उसको लेके भी टोंक वाले हमेशा से उत्साहित रहे हैं कि किस तरह का वो क्या सोचते हैं। तो हम वो भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का वो क्या सोचते हैं आगे इस बारे में। देखिए, आज से 4 साल पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी और जो 4 साल में कांग्रेस ने जिस तरीके से जनता के हित के फैसले लिए हैं, वो फैसले आम जन के दिल में गहराई से बैठे हुए हैं और उससे ये लग रहा है कि वापस कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। जहाँ तक पायलट साहब की और गहलोत साहब की बात है, तो ये पार्टी के अंदरूनी मामला है। इससे आम जनता का या सरकार बने नहीं बने इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। निश्चित रूप से सारे नेता मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और पुनः कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनेगी। देखिए, भाजपा की निगाह थी कि आखिर सत्ता परिवर्तन होगा तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा, वो बिल्कुल अपनी निगाह जमा के बैठे थे, लेकिन जिस तरह के हालात बने हैं, ये एक तरह से हम कहें मामला दब सा गया है। आखिर आम जनता इसके बारे में क्या सोच रही है कि क्या कोई परिवर्तन होगा या नहीं होगा और क्या वो चाहते हैं? देखो साहब, राजस्थान के अंदर अभी जो हालात हैं वो कांग्रेस और बीजेपी के अंदर घमासान मचा हुआ है। यहाँ पे कुर्सी को लेकर के बड़ा विवाद है। टोंक जिले के अंदर अभी जो अपने एमएलए साहब है सचिन पायलट साहब, इनके अंदर राजनीति की द्वेषता के चक्कर में कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन वर्तमान में जिस प्रकार से पब्लिक परेशान है, आम जनता त्रस्त हैं, जो सत्ताधारी विधायक और मंत्री हैं वो जनता की सुन नहीं पा रहे हैं, जिससे जनता बुरी तरीके से परेशान है और सब नए को मौका देने के मूड में है। क्योंकि जिनको एक बार राजनीति का चस्का मिल गया, वो लोग कभी भी जो दलित, शोषित,
जो भी पीड़ित हैं उनका सहयोग नहीं करते हुए आजकल प्रोफेशनल वाले लोगों को ही प्रोत्साहित करते हैं, जिससे आम जनता परेशान है, जिससे लगता है टोंक जिले के अंदर स्पेशल किसी नए चेहरे की डिमांड हो रही है। वहीं कभी कभार ऐसा भी लगता है कि राजस्थान के अंदर सचिन पायलट साहब को अगर फेस बनाते हैं तो पूरा यूथ उनकी ओर हो जाएगा, लेकिन इस प्रकार के जो लोगों में चर्चाएं हैं आपसी द्वेषता के चक्कर के अंदर हो सकता है बीजेपी का ज़्यादा चांस बन रहा है। देखिए, 1 साल चुनाव का बाकी है, विकास के कई मुद्दे हैं। 1 साल में जो विकास है उसको लेके क्या सोचते हैं कि कितना विकास हम 1 साल के अंदर और चाहते हैं कि सरकार हमारे लिए करे, क्या वो कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? मेरा मानना है कि चेहरा नहीं देखना चाहिए बल्कि चरित्र देखा जाना चाहिए। और जब से कांग्रेस गवर्नमेंट आई है पिछले लगभग 3.5 पौने 4 साल के अंदर टोंक जिले को कई सारी उन्होंने सौगातें दी है। आज आप कहीं भी जाएंगे देखेंगे तो आपको हॉस्पिटल, कॉलेज, एजुकेशन, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, विकास, बेरोजगारी भत्ते, मतलब हर क्षेत्र के व्यक्तियों को कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ न कुछ देने की कोशिश की है ताकि भविष्य में वो लोग एक अच्छा जीवन जी सके, उनको अच्छी शिक्षा, चिकित्सा, रोज़गार और ये सही है जो बुनियादी चीज़ें हैं वो उनको मिल सके। और इनका ही हम रिजल्ट देख रहे हैं कि टोंक में जो है वो ईश्वरदा डैम कंटिन्यूसली जो है स्पीड से काम कर रहा है। इधर टोंक के अंदर बनास पे पुलिया जो सेक्शन हुई है, आप जो है धूनी के अंदर कॉलेज देखेंगे, महिला कॉलेज वहाँ सेक्शन हुआ है। और आने वाले टाइम में कई जगह जो कहीं पर भी कोर्ट संबंधी कई सारी बिल्डिंग और न्यायालय के काम अटके हुए हैं। निवाई में भी रिसेंटली जो है एडीजे कोर्ट खुला है, वहीं पे एक अपर मुंसिफ कोर्ट खुला है। देवली के अंदर एक कैंप कोर्ट चल रहा है, तो वो रेगुलर कैंप कोर्ट जो है रेगुलर कोर्ट के अंदर कन्वर्ट होगा। तो लोगों को जो 60, 70, 80 किलोमीटर से यहाँ आकर के और टोंक के अंदर जो है अपना मुकदमे के अंदर पैरवी करने के लिए जो आते हैं, यदि उन लोगों को वहीं उनके घर के नज़दीक ही न्याय मिलेगा तो निश्चित रूप से उन सारे पीड़ित पक्षकारों को जल्दी न्याय मिलेगा और जल्दी सुलभ न्याय मिलेगा। तो उनका खर्चा भी कम होगा और गवर्नमेंट को जो ना ये क्रेडिट भी मिलेगा। गवर्नमेंट ने बहुत सारे अन्य भी कई काम कराए हैं और आज टोंक के अंदर भी ये मेडिकल कॉलेज जो है वो इसी दिशा के अंदर प्रोग्रेसिव है। हालांकि अभी उसका कई सारा जो है मतलब काफ़ी काम बकाया है, हो नहीं पा रहा वो। लेकिन पिछले 4 साल में लगभग जितने भी जो ज़्यादातर जो डिमांड थी वो शायद पायलट साहब हो या अन्य कोई हो, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्म की है और बराबर जो है टोंक का ध्यान रखा है। आते हैं, मिलते हैं। अभी भी मैंने रिसेंटली देखा कि वो बराबर जहाँ फसलों में खराबी आई है तो खेतों में जा रहे हैं, काश्तकार से मिल रहे हैं, पूछ रहे हैं, तकलीफ़ जान रहे हैं, किसको मिला, इंश्योरेंस हुआ तो पैसा मिला नहीं मिला। अब तक जो है इंश्योरेंस होता था गवर्नमेंट की तरफ से तो वो केवल कंपनियों को बेनिफिट पहुंचाया जाता था और या फिर ऐसी जानकारी होती थी कि काश्तकार को पता ही नहीं होता था कि इस ज़िले में जो इंश्योरेंस हुआ वो किस फसल के लिए हुआ है। जो फसल जो होनी है उस फसल का इंश्योरेंस नहीं हुआ और आपने इंश्योरेंस दूसरे का ले लिया, आप ब्लेम करते हो किसी अन्य उस पर। तो मेरा मानना है कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो है इस सब चीज़ों को देखा है, तो पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा उनको। देखिए, प्रदेश में ये परंपरा मानी जाती रही है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर क्या ये परंपरा टूटनी चाहिए, क्या सोचते हैं इसके बारे में, या वो जारी रहनी चाहिए? ये परंपरा वैसे टूटनी चाहिए, जनता का मूड यही कहता है। लेकिन जनता अक्सर जो सत्ताधारी पार्टी है उसके खिलाफ बयान करती है, खिलाफ बोल डालती है और जनता यही चाहती है कि एक बार ये बीजेपी कांग्रेस। लेकिन इनका दोनों का कोई पूरक नहीं बन रहा कोई भी। आम आदमी पार्टी दिखी थी ललक, लेकिन वो भी पर्दे के पीछे दब गई। और रही बात, मैं इन दोनों पार्टियों से हट के अलग बोलना चाह रहा हूँ जो केंद्र लेवल की है। केंद्र सरकार का मामला है, जनता का आजकल हर जिले में, हर दूसरे घर में, हर 5वां आदमी पीड़ित है। जनता का पैसा इन प्राइवेट सेक्टर कंपनियों में, सोसाइटियों में अटका हुआ। पूरा टोंक जिले का भी करोड़ों रुपए हैं। केंद्र सरकार या केंद्र सरकार के जो विरोधी है कांग्रेस, ये मुद्दा नहीं उठा पाए, जनता के मन की बात को नहीं उठाते। जनता किससे पीड़ित है? आजकल आप सर्वे करा लीजिए कोई सी चैनल पे, हर पीड़ित व्यक्ति मिलेगा आपको, हर चौथा 5वां मिलेगा, हर दूसरे घर में पीड़ित व्यक्ति मिलेगा।
करोड़ों रुपए अटके हुए हैं और वो आपकी तरफ आस लगाए बैठे हुए, कई बार मीडिया की तरफ कि मीडिया मुद्दा उठाए, कई बार विपक्षी पार्टियों की तरफ, लेकिन कोई पार्टी उठाती नहीं। और रही बात मन की बात में भी कहा जाता है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन न खाएंगे न खाने देंगे, लेकिन खा के वो जा रहे क्यों? उनको रोको, उनको पेमेंट वापस दिलाओ, जो दोषी है उसको सजा दिलाओ। जनता ये चाहती है हमारा पैसा शीघ्र मिले। जनता बहुत रोष से है, बहुत दुखी है और जनता मुद्दे की तलाश में, जनता को मुद्दा मिल रहा है लेकिन विपक्षी मुद्दा उठाते नहीं है। तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ये था टोंक की जनता का मूड। राजस्थान तक के लिए टोंक से मनोज तिवारी।